नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है आपका आज की इस करंट की क्लास में। जैसा कि साथियों आप सभी को याद है कि 28 दिसंबर 2024 को संस्कृत डिपार्टमेंट का सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम हो रहा है उसके लिए वर्ष 2024 के एजुकेशन सेक्टर में जितने भी जो सरकार के जो नवाचार हुए हैं, जो पोर्टल हैं, अभियान चलाए गए हैं, इसके अलावा जितने जो पुरस्कार दिए गए हैं एजुकेशन के अंदर है, राजस्थान में जितने जो फेस्टिवल वगैरह हुए हैं वो हमने सारे इकट्ठे लिए हैं। मुझे पूरा उम्मीद है ये आज की करंट की क्लास आपके अपकमिंग जो एग्जाम है उसके अंदर बहुत ही किफायती और मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होगी। साथ ही साथ आगामी जो आरएस का एग्जाम हो रहा है उसके लिए भी है, जेल प्रहरी के लिए भी, तमाम भर्तियों के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। हमने इसमें शॉर्ट मैटर लिया है, पूरे संपूर्ण 2024 के महत्वपूर्ण कंसेप्ट का, तथ्यों का है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की क्लास का पहला सीजन है। देखिए भाई, तो बात करेंगे इस क्लास के अंदर, आज की जो क्लास है इस क्लास में राष्ट्रीय जो पोषण माह 2024 का है उसके अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का जो आयोजन हुआ था पूछा जाएगा कब से कब तक हुआ, तो 1 से लेकर के 30 सितंबर यानी कि पूरे सितंबर के महीने में राष्ट्रीय पोषण माह बनाया गया और इसके तहत महिलाओं और बच्चों के पोषण को बढ़ावा देने के लिए उनके बेहतरीन स्वास्थ्य की गतिविधियों को संचालित करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और पोषण भी पढ़ाई को भी लक्षित लिया गया है। नेक्स्ट, इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को प्रथम स्थान, ध्यान देना ये प्रश्न योजनाओं में भी आपके आएगा, सरकार की योजनाओं में भी आपके रीट मैनेजमेंट टॉपिक जोड़ा गया है, पात्रता में जोड़ा गया है, तो वहां पे भी इसका प्रश्न आने के चांसेस है। तो कौन सी संतान पर? पहली संतान के लिए वर्तमान में दी जा रही राशि 6500 रुपए को बढ़ा करके अब कितना कर दिया है? 10,000 रुपए कर दिया है। तो यहां से प्रश्न साथियों छपने वाला प्रश्न है कि इसके अंदर राशि है वो बढ़ा देगी, अब कितनी दी जा रही है? 6500 से देकर के 10,000 की जा रही है। और ये कब से कर दी है? 1 सितंबर 2024 से ये घोषणा कर दी सरकार ने है। साथ ही साथ योजना के अनुसार प्रथम किस्त का भुगतान, पहली किस्त का जो भुगतान आंगनबाड़ी केंद्र के ऊपर पंजीकरण एवं कम से कम एक प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच पर पूर्व में 3,000 रुपए दिए जाते थे, जिससे बढ़ा करके अब कितना कर दिया है? 4,000 रुपए कर दिया है। तो आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ये कंसेप्ट, ये फैक्ट है। और नेक्स्ट चलते हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, स्टॉप डायरिया अभियान 2024 के अलावा अन्य किस अभियान का शुभारंभ 1 जुलाई 2024 को किया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आभा आईडी बनाओ अभियान है। तो जो अभियान चलाया है मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने, वो अभियान कौन सा है? आभा आईडी बनाओ अभियान चलाया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह जी के द्वारा राज्य विधानसभा में 11 जुलाई 2024 को दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2022 और 24 के बीच में महिला अपराधों में कितनी कमी उन्होंने बताई है? तो इन्होंने कहा है कि 2022 से लेकर के 24 तक महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उनमें 6% की कमी आई है। और साथियों ये क्लास आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। संपूर्ण क्लास की पीडीएफ हम जीके विद रख के जाएंगे, टेलीग्राम में उपलब्ध करवा देंगे, टेलीग्राम में हम इसकी पीडीएफ डाल देंगे है। चलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। विद्यार्थियों में संस्कारों के सृजन के लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने आर ग्लोबल की किस परोपकारी इकाई के साथ में 24 जुलाई 2024 को एमओयू किया है? तो आपके शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी जो नवाचार है, पुरस्कार है, कार्यक्रम है, उनके संदर्भ में प्रश्न आने की प्रायोरिटी है। रीट में तो आएंगे, सेकंड ग्रेड में भी आने के चांसेस हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे विद्यार्थियों में उद्देश्य क्या इसका? बच्चों में संस्कारों का सृजन करना। और किसके द्वारा? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा आर ग्लोबल की कौन सी परोपकारी इकाई के साथ में एमओयू किया है? तो उस संस्था का नाम क्या है? हिमा फाउंडेशन के साथ ये एमओयू हुआ है संस्कारों के सृजन के लिए। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों ने नशा मुक्त हनुमानगढ़ संकल्पना में किस अभियान के तहत 27 जुलाई 2024 को निबंध लेखन किया था? तो मानस अभियान है। तो मानस अभियान का संबंध है नशा मुक्ति के ऊपर निबंध लिखना। दूसरी बात, मानस अभियान कौन से जिले में संचालित हुआ है? तो हनुमानगढ़ जिले में हुआ है। नशा मुक्ति को लेकर के एक महत्वपूर्ण अभियान जिसके ऊपर निबंध लेखन कार्यक्रम आयोजित हुआ था, हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। अब आगे हैं, निःशुल्क दवा योजना के संचालन को लेकर के
भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी की गई रैंकिंग में देश भर में राजस्थान 76.78 अंकों के साथ में पहले स्थान पे रहा है। तो निःशुल्क दवा योजना में देश में पहले स्थान पे जो स्टेट रहा है वो कौन सा? राजस्थान रहा है। राजस्थान का जो परफॉर्मेंस है वो कितना है? 76.78, और इन अंकों के साथ राजस्थान देश भर में पहले स्थान पर रहा है निःशुल्क दवा योजना वितरण में। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ के छात्र, नाम है इनका वरुण आहूजा के द्वारा खींची गई, चित्तौड़गढ़ के छात्र वरुण आहूजा के द्वारा खींची गई विजय स्तंभ या फिर कीर्ति स्तंभ की फोटो को अमेरिका के कौन से स्थान पर प्रदर्शित किया गया है? तो टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में इसको प्रदर्शित किया गया। और अब बात करेंगे, एक पोर्टल है स्वयं पोर्टल, ये एजुकेशन सेक्टर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्वयं पोर्टल। देखो भाई क्या है, शिक्षा विभाग ने गर्मियों की छुट्टियों का यूज करने के लिए, सदुपयोग करने के लिए एक अनूठी नवाचार, एक पहल की है। इसके तहत विद्यार्थी स्वयं पोर्टल पर अपना पंजीकरण करके ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। पंजीकरण करके और ऑनलाइन पढ़ाई बच्चे घर पे कर सकते हैं, छुट्टियों के अंदर है। इसमें सभी विद्यार्थी इनमें ये सभी विद्यार्थी एनरोल हो सकते हैं जिनके विद्यालय में एनसीईआरटी की पुस्तकों से अध्ययन करवाया जा रहा है। तो वो बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। नेक्स्ट है, इसके लिए 11वीं और 12वीं कक्षा के 11 विषयों के 28 कोर्स, 16 कोर्स 11वीं के तथा 12वीं के को मिलाकर के ऑनलाइन किया गया है। पोर्टल पर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए 16 मई के बाद में अवकाश हो जाने के बाद से 30 सितंबर 2024 तक कोर्स का संचालन किया जाएगा। नेक्स्ट है, छात्रों में परीक्षा को लेकर के तनाव, चिंता, अवसाद को कम करने के लिए इस अभियान के तहत डिनर विद कलेक्टर, ये महत्वपूर्ण है। आमतौर पे आजकल स्टूडेंट्स में है स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये समस्या आ रही है, तो उसको दूर करने के लिए डिनर विद कलेक्टर कार्यक्रम में कोटा जिला कलेक्टर के द्वारा कोचिंग के विद्यार्थियों के साथ डिनर करते हुए संवाद किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, देवली के वह शिक्षक, देवली कहां पे? टोंक में है। देवली के वह शिक्षक जिन्हें जयपुर में आयोजित समरसता सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन में 30 मार्च 2024 को राजस्थान समरसता रत्न अवार्ड दिया गया। राजस्थान समरसता रत्न जो अवार्ड मिला है, कौन से शिक्षक को मिला है? तो नाम इनका है सुरेंद्र कुमार जी। सुरेंद्र कुमार जी को समरसता ये अवार्ड प्रदान किया गया है। बच्चों में होने वाले दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए प्रदेश में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रीटमेंट और रेयर डिजीज कहां स्थापित किया जाएगा? तो साथियों, JK लोन हॉस्पिटल, ये जयपुर में स्थापित होगा। और आगे चलते हैं, एंटी रोमियो स्क्वेड एक अभियान है। एंटी रोमियो स्क्वेड अभियान कब और कहां और किस से संबंधित है? प्रदेश में बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा को प्रदान करने के लिए प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी एंटी रोमियो स्क्वेड की 56 यूनिट तैनात की गई है। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए यूपी की तर्ज पर 56 है यूनिट तैनात की गई है एंटी रोमियो स्क्वेड की। और मंचलों के ऊपर है कार्रवाई करने के लिए गठित और 1 मार्च 2024 से क्रियाशील इस एंटी रोमियो स्क्वेड हेतु स्टाफ एवं संसाधन की वित्तीय मंजूरी सरकार के द्वारा दे दी गई है। और आगे, इस स्क्वेड की प्रत्येक यूनिट में एक उप निरीक्षक और 4 सिपाही शामिल होंगे, जिसमें से 2 महिला सिपाही भी शामिल है। और यह यूनिट पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में अभय कमांड सेंटर के अधीन काम करेगी। तो एंटी रोमियो स्क्वेड यूपी की तरफ पे हमारे स्टेट में भी ये सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिसकी 56 यूनिट स्थापित की जाएगी। ये एजुकेशन सेक्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण एक नवाचार है, स्कूल एट होम। स्कूल एट होम विशेष योग्यजन निदेशालय के अधीन विशेष विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक हेल्पलाइन स्कूल एट होम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत के द्वारा 13 मार्च 2024 को लॉन्च की गई है। तो ध्यान दीजिएगा, ये स्कूल एट होम है, किसके द्वारा लॉन्च हुई है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश जी गहलोत के द्वारा है। विशेष योग्यजन निदेशालय के अधीन विशेष विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए है, तो स्कूल एट होम। और
स्कूल एट होम कार्यक्रम राजस्थान सरकार की एक समावेशी शैक्षिक पहल है जो स्कूली शिक्षा को सीधे दिव्यांगजन बच्चों और वंचित छात्रों को घरों तक बिना इंटरनेट और के बिना स्मार्टफोन के पहुंचाता है। नेक्स्ट है, यह कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक के स्टूडेंट के पाठ्यक्रम के साथ साथ सह पाठ्यक्रम एजुकेशन कार्यक्रम और ऑनलाइन कक्षाओं के साथ में भी यह अवेलेबल है। हेल्पिंग हैंड इंडिया इस पहल के तहत विशेष योग्यजन बच्चों तक नियमित और निःशुल्क शिक्षा एनजीओ हेल्पिंग हैंड इंडिया के द्वारा पहुंचाई जाएगी है। इंटरनेशनल ओलंपियाड फाउंडेशन के द्वारा आयोजित इंग्लिश ओलंपियाड में इंटरनेशनल स्तर पर प्रथम स्थान पाने वाली कक्षा 1 की छात्रा लक्षिता लवानिया कहां से हैं? तो इनका संबंध कहां से है? भरतपुर से हैं। स्कूल का नाम है सेंट पीटर स्कूल भरतपुर से। वापस बढ़ेंगे, इंटरनेशनल ओलंपियाड फाउंडेशन के द्वारा इंग्लिश ओलंपियाड में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहले स्थान पर रहने वाली लक्षिता लवानिया कहां से है? सेंट पीटर स्कूल भरतपुर से हैं ये। महिला एवं बाल विकास विभाग तथा चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन के बीच में एमओयू हुआ है। क्या है इस एमओयू में? राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी की उपस्थिति में महिला एवं बाल विकास विभाग तथा चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन यूके के मध्य 26 फरवरी 2024 को एमओयू पर सिग्नेचर हुए हैं। इस एमओयू में क्या है? CIFF पर तो चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड एंड फाउंडेशन प्रदेश में अगले 5 सालों में महिला एवं बाल विकास विभाग सहित विभिन्न विभागों के साथ मिलकर के 350 करोड़ रुपए का बजट किशोरियों, महिलाओं और बच्चों के पोषण में सुधार के लिए यह खर्च करेगा। और उल्लेखनीय है कि पूर्व में 2015 में 7 साल के लिए एमओयू साइन किया गया था, जिसे फिर से 5 साल के लिए वापस इसको आगे बढ़ाने के लिए अभी हाल ही में इसके ऊपर सिग्नेचर हुए हैं। तो ये है एक एमओयू चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन के बीच में हुआ है और महिला एवं बाल विकास विभाग के बीच में हुआ है। 350 करोड़ रुपए का इसमें क्या है? बजट किशोरियों और महिलाओं के लिए सरकार इसमें खर्च करेगी। ईसा उद्दावत चर्चा में रहा है, नाम पाली से है साथियों। ईसा उद्दावत बहुत चर्चित रहा राम। ये संबंध कहां सकते हैं? पाली के डिगाई गांव से। तो इनका संबंध पाली के डिगाई गांव से है। ईसा उद्दावत को एनसीसी के बेस्ट कैडेट नेवी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। ईसा उद्दावत फ्रॉम पाली डिगोई गांव से। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 27 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की छात्रा ईसा इस पुरस्कार से पुरस्कृत प्रदेश की पहली एकमात्र कैडेट है। कौन सा पुरस्कार मिला है? एनसीसी के बेस्ट कैडेट नेवी अवार्ड पाने वाली पहली छात्रा है ईसा उद्दावत, डिगोई गांव पाली से। इंपोर्टेंट नाम है ईसा उद्दावत, पूछ सकते हैं कहां से? पाली से हैं। आर्यन सिंह कोटा से साथियों, आर्यन सिंह भी चर्चा में रहे हैं छात्र। बात करते हैं इनके बारे में। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया। अब किसको? आर्यन सिंह को नाम दिया गया। एक बड़ा और चर्चित ट्रेंडिंग नाम रहा है, ये एग्जाम में आ सकता है। राज्य की शिक्षा नगरी कोटा की छात्र आर्यन सिंह को विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए वर्ष 2024 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। और आर्यन सिंह को यह पुरस्कार नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित औपचारिक कार्यक्रम में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 22 जनवरी 2024 को प्रदान किया गया। आर्यन की उपलब्धि क्या है? आर्यन सिंह ने किसानों के लिए मददगार हो सकने वाले एक रोबोट का आविष्कार किया। तो इनका जो नवाचार है वो क्या है? इन्होंने एक रोबोट का आविष्कार किया जो किसानों के लिए हेल्प करेगा। इसकी खूबी यह है कि यह एग्रो रोबोट सिस्टम से खेत की सुरक्षा का काम करेगा। इसके माध्यम से खेत में बुआई, खुदाई, वाटर सप्लाई की मॉनिटरिंग है वो कर सकते हैं। एक बंदा वहां पर रखना पड़ता था, अब ये रोबोट के जरिए बुआई, खुदाई, पानी में जो पानी दे रहे हैं उसकी ये मॉनिटरिंग भी करेगा। और 50,000 रुपए के व्यय से बनाए गए इस रोबोट की वर्तमान में नीति आयोग के निर्देशन में टेस्टिंग भी की जा रही है। तो आर्यन सिंह कोटा से हैं, इनको पुरस्कार मिला है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया।
डॉक्टर गजय सिंह जी राजपुरोहित। प्रश्न एक दो एग्जाम में तो पूछ ही लिया, 2024 में जो एग्जाम पूछे गए थे, कई एग्जाम करंट में प्रश्न पूछा गया है। गजय सिंह जी राजपुरोहित कहां से, लेकिन बड़ा प्रश्न क्या पूछा, पलकती प्रीत उनकी कृति के लिए है। देखिए भाई, डॉक्टर गजय सिंह जी राजपुरोहित को 2023 का राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा वर्ष 2023 के साहित्य अकादमी के वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा 20 दिसंबर 2023 को की गई थी। तो इन पुरस्कारों में राजस्थानी भाषा के कवि आलोचक डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित को राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो केंद्रीय साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार राजस्थानी भाषा के लिए इनको मिला है। और जयेंद्र व्यास विश्वविद्यालय के राजस्थानी विभाग के विभागा जो अध्यक्ष डॉक्टर गजय सिंह जी राजपुरोहित को यह पुरस्कार उनकी काव्य कृति, यहां से प्रश्न बनता है कौन सी कृति के लिए पुरस्कार मिला है, तो पलकती प्रीत के लिए। कहां से हैं, जोधपुर से हैं। 20 दिसंबर 2023 को यह पुरस्कार इनको देने की घोषणा की गई। नेक्स्ट चलते हैं, पुरस्कार की राशि कितनी है, 21 लाख रुपए इस पुरस्कार की राशि है। ताम्रफल है एवं समृति चिन्ह दिया जाता है। पुरस्कार वितरण 24 भाषाओं में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार 12 मार्च 2024 को प्रदान किए जाएंगे। सूर्य नमस्कार चर्चा में रहा है। सूर्य नमस्कार राजस्थान को अवार्ड भी मिला है इसके तहत। देखिए भाई, सूर्य नमस्कार का आयोजन हुआ था 15 फरवरी 2024 को राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में और गैर सरकारी स्कूलों में इसका आयोजन हुआ था। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों सहित 1.33 करोड़ से अधिक लोगों ने अपनी भागीदारी निभाते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कितने लोगों ने, 1.33 करोड़ से अधिक लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सूर्य नमस्कार करके। इस कार्यक्रम में 88,974 स्कूलों के 1,14,69,914 विद्यार्थियों ने सूर्य नमस्कार किया और विद्यार्थियों सहित कुल की बात करेंगे 1,33,50,889 लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इतने डिजिट आपसे खैर न पूछे, बस ये पूछ सकते हैं इसमें 1.33 करोड़ से अधिक लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई थी। आयोजित कब हुआ, तो 15 फरवरी 2024 को ये आयोजित हुआ था। सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में इसका आयोजन किया गया। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की ओर से चलाया गया कार्यक्रम ग्रीन स्कूल स्टार्लिंग अवार्ड सेंट एडमंड स्कूल जवाहर नगर जयपुर स्कूल को दिया गया है। रूट्स ऑफ राजस्थान अभियान, यह भी एजुकेशन सेक्टर में एक अभियान चलाया है, रूट्स ऑफ राजस्थान अभियान। यह एक डिजिटल बाल मेला है। पहली बात क्या है, रूट्स ऑफ राजस्थान अभियान यह एक डिजिटल बाल मेला है और जिसका आयोजन राजस्थान के 75वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा किया गया। आयोजक है द फ्यूचर सोसाइटी। फ्यूचर सोसाइटी कितने महीने की अवधि का है, 6 महीने की अवधि का है और इसमें क्या है 10 से 18 वर्ष तक के बच्चे इसमें भाग लेंगे है, तो इसकी ये आयु सीमा है। और उद्देश्य क्या है, राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देना तथा बच्चों की नजर से राजस्थान की धरोहर को समझाना। राजस्थान की जो हेरिटेज है वो बच्चों के व्यू से, बच्चों के दृष्टिकोण से इसको समझाना इसका मुख्य उद्देश्य है। काम क्या है, राज्य के पर्यटन स्थलों से संबंधित वीडियो बच्चों के द्वारा बनाएंगे। जैसे हवा महल है, कोई जैसलमेर का दुर्ग है, बच्चे इसको शूट करेंगे, वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में बताएंगे, उसके बारे में जानेंगे। और इसकी पुरस्कार की जो राशि है वो कितनी है, 50,000 तथा बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 100 बच्चों को 3 दिवसीय जयपुर भ्रमण का भी इसमें मौका दिया जाएगा। नेक्स्ट है भाषा साहित्य पुरस्कार। भाई एक प्रश्न यहां से आप लिखा सकते हो, 101% यहां से छपने वाला है। भाषा साहित्य पुरस्कार जो अभी चर्चित हैं, जो दिए गए हैं, वो पुरस्कार मोस्ट इंपोर्टेंट है। पीछे आपने केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा के लिए पुरस्कार गजय सिंह जी को मिला, वो भी हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे ये घोषणा कब हुई। अखिल भारतीय राजस्थानी भाषा मान्यता प्राप्त संघर्ष समिति एवं नेम प्रकाशन के द्वारा मायड भाषा राजस्थानी लेखन पुरस्कार है, ये मिला है। हम बात करेंगे तरुण कुमार दाधीच को उनके उपन्यास काठा कालजा वाली पन्ना के लिए मिला है, तरुण कुमार दाधीच को मिला है। नेक्स्ट राजस्थानी भाषा का चंडीदान देव कर्णोत बारठ राजस्थानी भाषा की बात करेंगे तो डॉक्टर गौरीशंकर प्रजापत को मिला है उनके उपन्यास तजुर्बों के लिए इनको पुरस्कार दिया है। कॉफी विद डिविजनल कमिश्नर कार्यक्रम, तो इसका आयोजन हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत पाली प्रशासन ने इसका आयोजन किया है।
उद्देश्य क्या है? बालिकाओं को सह शैक्षणिक गतिविधियों में भागीदारी निभाते हुए शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का उनका विकास करना है। जिला परिषद में कॉफी विद डिविजनल कमिश्नर के द्वारा 10वीं से लेकर 12वीं तक की छात्रा जो 100 बालिकाओं के साथ में रोचक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। शिक्षा नीति 2020 के तहत राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए, तो आपके NEP 2020 सिलेबस में डाली हुई है, नई शिक्षा नीति 2020 डाली हुई है। तो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत ये प्रश्न आ सकता है आपके सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, प्री और मेंस में है। तो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत राजस्थान के कौन से जिले में, तो भाई जिले का नाम क्या है? चित्तौड़गढ़ जिले में है। कौन सा मेला लगा? तो निपुण मेले की शुरुआत की है। तो निपुण मेले की शुरुआत हुई है चित्तौड़गढ़ जिले में, नई शिक्षा नीति के तहत ये मेला आयोजित हुआ है। और इसके बाद RSCERT और यूनिसेफ। देखो भाई, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान और यूनिसेफ के द्वारा कक्षा 6 से लेकर के कब तक, कौन सी क्लास तक? 8वीं तक की विद्यार्थियों को सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी कॉन्फिडेंस प्रोग्राम देने के लिए कौन से जिलों का चयन हुआ है? तो उन 6 जिलों का चयन हुआ है। देखो वो 6 जिले कौन कौन से हैं? तो डूंगरपुर जिला है, डूंगरपुर है भाई, बाड़मेर है, अलवर है, करौली है, उदयपुर और अजमेर है। इन 6 जिलों को सिलेक्ट किया गया है RSCERT और यूनिसेफ के द्वारा कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों को सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी कॉन्फिडेंस प्रोग्राम देने के लिए 6 जिलों का सिलेक्शन हुआ है। वो 6 जिले देख लीजिएगा। नेक्स्ट, राजस्थान मायड़ भाषा के विकास के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थानी विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। तो हमारी जो राजस्थानी भाषा है, मायड़ भाषा है, उसके डेवलपमेंट के लिए सरकार ने एक बोर्ड की घोषणा की है। कौन सा बोर्ड बनेगा? राजस्थानी भाषा का विकास बोर्ड है, ये बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, स्कूली छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए राज्य की 359 महिला PTI को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कमांडो प्रशिक्षण दिया जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कमांडो प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्कूली बालिकाओं को उनकी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके तहत 359 महिला PTI कमांडो को कमांडो प्रशिक्षण दिया जाएगा उनको। नेक्स्ट है युवा संसद कार्यक्रम, ये भी चर्चा में रहा है, युवा संसद कार्यक्रम। देखो भाई, इसका जो आयोजन हुआ था 27 जुलाई 2024 को, और कहां, कौन सी विधानसभा में हुआ? राजस्थान विधानसभा में हुआ। इस कार्यक्रम में 41 विद्यालयों के 181 विद्यार्थियों के द्वारा विधायक के रूप में सदन में बैठ करके जनहित के प्रश्न पूछे गए तथा स्पीकर, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष व मंत्री की भूमिका भी इसमें निभाई गई। और एक दिन का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? सिद्धार्थ S को बनाया गया एक दिन का मुख्यमंत्री। एक दिन का नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया गया? भूमिका सैनी को बनाया गया एक दिन का नेता प्रतिपक्ष है। और एक दिन की विधायक किसे बनाया गया? श्रेया मुखर्जी, नेसा छेड़ा और दीवा शर्मा को एक दिन की विधायक बनाया गया है, युवा संसद कार्यक्रम के तहत है। नेक्स्ट, किशनगढ़, झालावाड़, भीलवाड़ा मुख्यमंत्री भजनलाल जी के द्वारा नवीन फ्लाइंग स्कूल खोलने की घोषणा की है। तो राजस्थान में नए फ्लाइंग स्कूल जो कहां खोले जाएंगे? तो किशनगढ़, झालावाड़, भीलवाड़ा, किशनगढ़, झालावाड़, भीलवाड़ा, किशनगढ़, झालावाड़, भीलवाड़ा, यहां पर राजस्थान में नवीन फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। तो नवीन जो फ्लाइंग स्कूल है वो यहां पे स्थापित किए जाएंगे। और इसके अलावा सरकार की योजनाओं में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, कौन सी है? पोषित लाडो योजना। देखो भाई, ये जो योजना शुरू हुई थी 15 जुलाई 2024 को, कौन से जिले में? 12 जिले में है। तो पोषित लाडो योजना की शुरुआत कौन से जिले में हुई है? 12 जिले में हुई है। दूसरी बात, इसकी थीम क्या थी? थीम है सशक्त 12, प्रगति को शक्ति। प्रगति को शक्ति इसकी थीम रखी गई है, प्रगति को शक्ति इसकी थीम रखी गई है। शुरुआत 12 से हुई थी पोषित लाडो की। क्या टारगेट है इसका? उद्देश्य क्या है? विभिन्न छात्रावासों में अध्ययनरत बालिकाओं को एनीमिया से मुक्त करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया है, पोषित लाडो अभियान चलाया गया है। मुख्य उद्देश्य क्या है? खून की कमी से होने वाला जो रोग है एनीमिया, उससे उनको मुक्त करना है। अवधि है ये 15 जुलाई से लेकर के 25 अक्टूबर 2024 को चलाया गया है। पोषित लाडो अभियान का संबंध कहां से है? 12 जिले से है। थीम है प्रगति को शक्ति है। उद्देश्य क्या है? एनीमिया से मुक्ति पाना है। 15 जुलाई से 25 अक्टूबर तक भाई इसकी
अवधि थी। नेक्स्ट है संपूर्णता अभियान। संपूर्णता अभियान, यहां से मुझे लग रहा है प्रश्न आ सकता है, यह भी करंट में मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रारंभ संपूर्णता जो अभियान है भाई, ये किसने चलाया था? नीति आयोग ने चलाया था। और कब? 4 जुलाई 2024 को। 4 जुलाई 2024 को इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी नीति आयोग के द्वारा। और यह अभियान आकांक्षी, यह जो अभियान है आकांक्षी जिला कार्यक्रम में चयनित 112 जिलों तथा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में चयनित 329 जिलों के 50 ब्लॉक में संचालित किया जा रहा है। इस अभियान में अब आपसे ये प्रश्न बस ये छोड़ सकते हो आप, बस ये चीज देखनी है तो कि संपूर्णता जो अभियान है वो नीति आयोग के द्वारा कब चलाया? 4 जुलाई 2024 से। अब इसके बाद मेन बात यहां पे आएगा प्रश्न कि इस अभियान में राजस्थान के कितने जिले शामिल है? तो राजस्थान के 5 जिले और 27 ब्लॉक इसमें शामिल किए गए हैं। जैसे 5 जिले, जैसलमेर है 1, सिरोही है 2, धौलपुर है 3, करौली है 4 और 12 है 5। तो राजस्थान के इन 5 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं नोट, आकांक्षी जिला कार्यक्रम का प्रारंभ पीएम मोदी जी के द्वारा जनवरी 2018 में किया गया था। और इस अभियान के तहत सामाजिक विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, स्वच्छता और कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। जोधपुर और बाड़मेर मेडिकल कॉलेज हम बात करेंगे। चर्चा में रहा शैक्षणिक सत्र 2024-25 में जोधपुर बाड़मेर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों माध्यमों में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, शक्ति वंदन अभियान योजना है। अभियान है कौन सा? शक्ति वंदन अभियान 2.0। शुरुआत हुई जयपुर ग्रेटर नगर निगम के द्वारा 5 सितंबर 2024 को। उद्देश्य क्या है? इसके तहत एक 500 पिंक बॉक्स लगाए जाएंगे। बॉक्स में महिलाएं एवं बच्चियां सुझाव और शिकायत लिखकर डाल सकेगी। इसके माध्यम से महिला और बच्चियों को मानसिक, सामाजिक, शारीरिक और डिजिटल रूप से उनको मजबूत किया जाएगा। और यह अभियान 5 सितंबर 2024 से 12 अक्टूबर 2024 तक चलाया जाएगा। शक्ति वंदन अभियान चलाया था इसको जयपुर ग्रेटर नगर निगम के द्वारा। आगे चलते हैं राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के बारे में। तो देखो भाई, बोर्ड पहली बार कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं को ऑन डिमांड एग्जाम कराने के वाला देश का पहला राज्य राजस्थान होगा। वापिस सुनिएगा, राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड है, यह बोर्ड पहली बार कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को ऑन डिमांड एग्जाम करवाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा? राजस्थान होगा। इसके बाद चलते हैं, चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन है। चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा राजस्थान ने एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और उपचार प्रदान करने के लिए चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन के साथ में एमओयू किया है। इसके माध्यम से प्रदेश में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की तकनीक से सहयोग प्राप्त होगा। पन्नाधाय बाल गोपाल योजना, ये चर्चित है, आपके एजुकेशन सेक्टर में भी प्रश्न आ सकता है। पन्नाधाय बाल योजना, देखो भाई, पूर्व में इस योजना का नाम था मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। तो पहले इसका नाम था मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना रखा गया था, जिसे 5 सितंबर इंपोर्टेंट है शिक्षक दिवस पर, यानी कि 5 सितंबर 2024 को इसका नाम क्या किया गया है? पन्नाधाय बाल गोपाल योजना इसका नाम कर दिया गया है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 29 नवंबर 2022 को स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा। और प्रावधान क्या था? राज्य के सरकारी स्कूल और मदरसों में कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में 6 दिन पाउडर मिल्क उपलब्ध करवाना है। इसका नाम क्या कर दिया है? पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। 5 सितंबर 2024 से इसका नाम कर दिया गया है। अब चलते हैं इसके बाद आगे, नेक्स्ट, दूध की मात्रा। देखो, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक दूध की मात्रा कितनी है? 150 ml है। जबकि कक्षा 6 से लेकर के 8 तक जो दूध की मात्रा है तो वह कितनी है? 200 ml है। ये मात्रा देख लेना। और उद्देश्य क्या है? बालकों के पोषण में सुधार एवं नामांकन में वृद्धि करना इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया है।
दूध की आपूर्ति कौन करेगा? राजस्थान सहकारी डेयरी संघ RCDF है। और ध्यान देना, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी जो फेडरेशन है, सबसे बड़ी दूध डेयरी की शीर्ष संस्था है। और ये कोऑपरेटिव सेक्टर में इसकी स्थापना जो हुई थी, कब हुई? 1977 में हुई थी। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। राजस्थान डेयरी संघ की स्थापना 1975 में हुई थी, लेकिन कोऑपरेटिव सेक्टर में 1977 में आई थी ये। अब हम बात करेंगे नोट 29 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत हुई थी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री निःशुल्क इसमें यूनिफॉर्म वितरण योजना की शुरुआत हुई थी, जिसको परिवर्तित कर दिया गया है अन्नदाय, जिसको बदल दिया गया है इस नाम से अन्नदाय बाल गोपाल योजना कर दिया गया है 5 सितंबर 2024 से है। नई शिक्षा नीति में एक पहले हमने नाम पढ़ा, चर्चा में था RKSMB और अब जो नाम चर्चित है नई शिक्षा नीति के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण नवाचार पहल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, वह कौन सी है? प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान। प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान। देखिए भाई, इसकी शुरुआत हुई थी 9 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक है। 9 सितंबर 2024 से लेकर के 2 अक्टूबर 2024 तक इसकी शुरुआत हुई थी। कहां से शुरू किया गया था? कनवाड़ी गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झालावाड़ से, कनवाड़ी गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झालावाड़ से इसकी शुरुआत हुई थी। किसने की थी? तो राजस्थान के माननीय शिक्षा मंत्री साहब मदन जी दिलावर जी ने इसकी शुरुआत की थी। हम बात करेंगे इसका संचालन कौन कर रहा है? शिक्षा विभाग कर रहा है। और सबसे बड़ा प्रश्न है कि इसमें जो हमारा MOU समझौता हुआ है वो किसके साथ में हुआ है? यूनिसेफ के साथ समझौता हुआ है। और उद्देश्य क्या है? कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों के लिए है। पूछेगा कि प्रखर ज्ञान कौन सी क्लास तक है? 1 से 5, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12। कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के स्टूडेंट में उनके पढ़ने के कौशल का विकास करना है, इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया है। और इस अभियान के तहत 68,000 स्कूलों के करीब 80 लाख बच्चों को किताबों की रीडिंग करवाई जाएगी। इससे बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसका विकास बढ़ेगा। इसका शुभारंभ शिक्षा मंत्री जी मदन जी दिलावर के द्वारा झालावाड़ से हुआ था। प्रखर अभियान। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है और किन के लिए है? दिव्यांग गर्भवती महिलाओं के लिए है। दिव्यांग गर्भवती महिलाओं के लिए योजना है। इसकी शुरुआत कब हुई? 1 जनवरी 2017 को इसकी शुरुआत हुई थी। उद्देश्य क्या है? राज्य की 40% दिव्यांग महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान संतान के बाद पौष्टिक आहार मिल सके, इसकी उद्देश्य है। योजना के तहत मिलने वाले लाभ को 6500 रुपए से बढ़ा करके अब कितना कर दिया है? 10,000 रुपए कर दिया है। तो यहां से एक प्रश्न है कि पहले था 6500 रुपए, अब कितना हो गया है? 10,000 रुपए है, जिसका लाभ 1 सितंबर 2024 से कितनी किस्तों में मिलेगा? तो यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि 10,000 है, यह कितनी किस्तों में मिलेगा? 3 किस्तों में मिलेगा। तो पहली जो किस्त की बात करेंगे, प्रसव से पहले जो स्वास्थ्य की जांच कराएंगे तो उसमें है कितने मिलेंगे? 4,000 रुपए है। दूसरी बात करेंगे, जब बच्चे का जन्म होता है तब मिलते हैं कितने? 3,000 रुपए। तो बच्चे के जन्म पे 3,000 रुपए, बच्चे के जन्म से पहले हेल्थ चेकअप के लिए 4,000 रुपए है, और बच्चे का जन्म का पंजीकरण एवं प्रथम चरण के सभी टीकाकरण पे है तो हम कहेंगे कितने? 3,000 रुपए है। तो 4, 3, 7 और 3, 10। तो पहले 6500 थे और अब कितने दिए जा रहे हैं? 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं इस योजना के तहत, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अटल भूजल योजना। देखिए साथियों, अटल भूजल योजना इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2020 को और ये चलेगी कब तक? मार्च 2025 तक है। तो अटल भूजल योजना 1 अप्रैल 2020 से लेकर के टारगेट कब तक का है? मार्च 2025 तक का है। योजना में देश के 7 चरणों की बात करेंगे। MP, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, UP और राजस्थान में संचालित है। योजना में अब पूछेगा राजस्थान के कितने जिले सिलेक्ट हैं? तो इस योजना में राजस्थान के 17 जिलों की 38 ग्राम पंचायतों की 1144, 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों की 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों की 1144 ग्राम पंचायतों में लागू हुआ है। 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों की 1144 ग्राम पंचायतों में ये अटल भूजल योजना लागू हुआ है। योजना में योगदान की बात करेंगे
राज्य और केंद्र का योगदान कितना है? 50-50 इसमें रोल रहेगा। चर्चा है राजस्थान का अटल भूजल योजना के क्रियान्वयन में देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान इसमें देश भर में तीसरा स्थान राजस्थान का। ये अब मार्च 2025 तक ये चलेगी। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना है, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। साथियों ये योजना शुरू हुई थी 21 अगस्त 2024 को। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना 21 अगस्त 2024 को शुरू की गई। योजना की बात करेंगे, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को निकटतम चिकित्सा संस्थान में पहुंचाने वाले व्यक्ति को कितने रुपए दिए होंगे? सरकार के द्वारा 10,000 रुपए दिए होंगे। किसी का कोई घटना हो जाती है तो जो व्यक्ति पहले उनको प्राथमिक चिकित्सा के लिए नजदीकी हॉस्पिटल वगैरह में पहुंचाता है तो सरकार उस भले मानस को 10,000 रुपए प्रदान करेगी। योजना का संचालन चिकित्सा विभाग के द्वारा किया जाएगा। अब इस योजना का संचालन कौन सा डिपार्टमेंट करेगा? चिकित्सा विभाग करेगा। तथा योजनाओं हेतु संपूर्ण जो बजट है वो कौन से कोष से देय होगा? तो सड़क सुरक्षा कोष के द्वारा है। तो जो बजट देय होगा वो सड़क सुरक्षा कोष के द्वारा शुरू की गई है। तो किसके द्वारा? चिकित्सा विभाग के द्वारा है। तो जिला स्तर के ऊपर 15 दिन में शिकायत का निवारण भी किया जाएगा। भामाशाह है सम्मान समारोह है। देखिए साथियों ये आयोजन हुआ मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय कहां पे? उदयपुर में है। ये 28वां संस्करण था। तो पहला संस्करण 1995 में हुआ। भामाशाह सम्मान समारोह पहला 1995 में है। अब जो उदयपुर में हुआ तो ये था 28वां संस्करण था। मुख्य अतिथि थे राजस्थान के माननीय शिक्षा मंत्री जी मदन जी दिलावर साहब। और समारोह में कुल 157 भामाशाह को सम्मानित किया गया है। 157 भामाशाह को सम्मानित इसमें किया गया है। भामाशाह सम्मान समारोह कार्यक्रम के अंदर इसमें क्या है? 3 श्रेणी में पुरस्कार दिए जाते हैं। शिक्षा विभूषण पुरस्कार 1 करोड़ से अधिक दान देने वालों को कौन सा पुरस्कार मिलता है? शिक्षा विभूषण पुरस्कार। शिक्षा भूषण पुरस्कार 15 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का जो दान देते हैं उनको मिलता है शिक्षा भूषण पुरस्कार है। शिक्षा श्री पुरस्कार 15 लाख से कम जो दान देने वाले हैं उनको मिलता है कौन सा पुरस्कार? शिक्षा श्री पुरस्कार मिलता है। प्रदेश में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ने 14 करोड़ 11 लाख रुपए का दान किया है। समारोह में सर्वाधिक 12 पुरस्कार राउंड टेबल संस्थान को दिया गया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एजुकेशन सेक्टर में। योजनाओं को शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की तैयारी कर रहे हो, बेहतरीन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के तौर पे पुरस्कार मिला है तो उनका नाम, उनका जिला, उनकी बारे में है। सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 का है। कौन सा डिपार्टमेंट देता है? शिक्षा मंत्रालय देता है भाई। कुल पुरस्कार कितने हैं? उसमें 50 शिक्षकों को कुल पुरस्कार दिए जाएंगे। अब राजस्थान के जिन टीचर्स का सिलेक्शन हुआ इसमें, तो राजस्थान के हुकुमचंद चौधरी जी बीकानेर का इनमें चयन हुआ है। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल BSF कहां से? बीकानेर में वर्तमान में सर पोस्टेड हैं। दूसरा पुरस्कार मिला है बलजिंदर सिंह जी अध्यापक जी को और इनका संबंध कहां से है? श्री गंगानगर जिले से हैं। वर्तमान में सर राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल 4 JJ पदमपुर में पोस्टेड हैं जो गंगानगर से हैं। जबकि हुकुमचंद चौधरी जी है ये कहां से? बीकानेर से। बलजिंदर जी है ये कहां से? गंगानगर से। और राजस्थान के जिन शिक्षकों का चयन हुआ है तो वह कौन से आ जाएंगे? 2 शिक्षक इसमें आ जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। स्कूल एट ए ग्लास अभियान, स्कूल एट ए ग्लास अभियान। देखिए भाई इसकी शुरुआत हुई थी 24 फरवरी 2024 को। 24 फरवरी 2024 को है। इसके द्वारा है, शिक्षा विभाग के द्वारा है। उद्देश्य क्या है? नवाचार के तहत प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों कार्मिकों के बारे में अभिभावकों की जानकारी एक क्लिक पर मिलेगी है। हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम, हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम संचालन, अब देखो ये नई शिक्षा नीति में आ रहा है तो महत्वपूर्ण हो गया। इसका संचालन नई शिक्षा नीति 2020 के तहत अजमेर सहित देश के 100 स्कूलों में यूनेस्को और CBSE के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट का संचालन किया जाएगा। तो हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम नई शिक्षा नीति के तहत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे राजस्थान में कौन सा जिला? अजमेर जिला सहित, राजस्थान का अजमेर जिला सहित, राजस्थान के संदर्भ में आपके NEP आती है तो राजस्थान में अजमेर के सहित देश भर के 100 स्कूलों में यूनेस्को और CBSE के माध्यम से इसमें पायलट प्रोजेक्ट का इसमें संचालन किया जाएगा।
उद्देश्य क्या है? बच्चों की शारीरिक समस्याओं को उनके समाधान के लिए स्कूलों में ही बच्चों में से ही हेल्थ एम्बेसडर बनाए जाएंगे। जो स्टूडेंट है उन्हीं में से ही उनका हेल्थ एम्बेसडर बनाया जाएगा और तथा वे एम्बेसडर बच्चों की प्रॉब्लम को टीचर तक पहुंचा सकेंगे। अब है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। सरकार की योजनाओं में, नवीनतम योजनाओं में मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। इसकी शुरुआत भाई हुई थी कब? 19 फरवरी 2024 को। 19 फरवरी 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी। योजना के तहत बीपीएल, खाद्य सुरक्षा, ईडब्ल्यूएस आदि का पंजीकरण निःशुल्क तथा बाकी को 850 की प्रीमियम भुगतान करना होगा। अब देखिएगा इसमें जिनके शर्तें पूछ लेते हैं। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है, पहली बात शुरू कब हुई? 19 फरवरी 2024 को। 19 फरवरी 2024 को है। योजना में एक तो बीपीएल, खाद्य सुरक्षा में, ईडब्ल्यूएस आदि का पंजीकरण तो क्या होगा? निःशुल्क होगा। बाकी सभी को 850 रुपए की प्रीमियम भुगतान करना होगा। योजना में 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिलेगा, उपलब्ध है। चर्चा में क्या है? पहले चरण में सितंबर 2024 से लेकर अन्य राज्य का कोई भी व्यक्ति राजस्थान में आकर उपचार करवा सकेगा। सितंबर 2024 से है। दूसरे चरण में 3-4 माह बाद, आगामी 3-4 माह के बाद राजस्थान के लोग भी पूरे भारत में योजना के तहत उपचार करवा सकेंगे। तो आजकल क्या है, योजनाओं से प्रश्न आता है, ऐसे नहीं कि योजना कब चलाएगी, उस योजना के बारे में सही कथन कौन से वो छांटने पड़ते हैं, सारे कथन देखने हैं। कब चलाई गई थी, किनको फ्री है, प्रीमियम बाकी कितने का है और कितने रुपए तक का लोन इसमें इसमें निःशुल्क इलाज मिलेगा। सारी कंडीशन आपको योजना कंप्लीट पढ़ोगे तभी समझ में आएगी है। तो एक बार योजना अच्छे से पढ़ लीजिए, स्पेशली जिनका सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, रीट का, पात्रता का, मुख्य परीक्षा का एग्जाम है, उनमें टॉपिक हम बार बार कह रहे हैं आएगा आएगा आएगा। तो अच्छे से तैयार करना है, टॉपिक ही है। आगे चलते हैं। शाला स्वास्थ्य परीक्षण मोबाइल ऐप है। शाला स्वास्थ्य परीक्षण मोबाइल ऐप है। देखिए भाई, इसकी शुरुआत हुई थी कब? 12 अगस्त 2024 को। 12 अगस्त 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका जो उद्देश्य क्या है? राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए तथा बच्चों में रोग की पहचान करने की सलाह दी जाएगी है। शिक्षा विभाग, देखो ये चर्चा में रहा है, सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को निजी स्कूलों के विद्यार्थियों के लेवल पर लाने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों को सीखने का बेहतर स्तर उपलब्ध करवाने के लिए शिक्षा स्तर 2024-25 से नवाचार के तहत 7वां पीरियड है वो रिवीजन करवाया जाएगा। तो इसमें सरकारी स्कूल के बच्चों को, जो प्राइवेट स्कूल है उन बच्चों के लेवल तक लाने के लिए कौन सा पीरियड रिवीजन के लिए रखा गया है? तो 7वां पीरियड रखा गया है। 7वां पीरियड है, 7वां पीरियड। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप प्रोग्राम, अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप प्रोग्राम, इसकी शुरुआत हुई शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में है। लाभ है यूजी डिप्लोमा पात्र छात्राओं को प्रतिवर्ष 30,000 रुपए। और उद्देश्य क्या है? शिक्षा विभाग की गुणवत्ता और समानता को बेहतर बनाने के लिए अजीज प्रेमजी स्कॉलरशिप प्रोग्राम छात्राओं के लिए शुरू किया गया है। तो ये छात्राओं के लिए शुरू हुआ है भाई। और यूजी डिप्लोमा पात्र छात्राओं को प्रतिवर्ष कितने रुपए मिलेंगे? इसमें 30,000 रुपए दिए जाएंगे, छात्राओं के लिए है। यूजी डिप्लोमा की पूरी अवधि के लिए हर साल 30,000 रुपए की स्कॉलरशिप इसमें प्रदान की जाएगी है। नेक्स्ट है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चर्चा में है। योजना के तहत घरों के ऊपर रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। तो राजस्थान का स्थान 7वां। इससे पहले आपने जल जीवन मिशन में पढ़ा, 3रा स्थान। पीएम सूर्यघर मुफ्त योजना में कौन सा? 7वां स्थान है। राजस्थान और दवा योजना में कौन सा? पहला स्थान है। राजस्थान ने कुल 8141 उपभोक्ताओं की छतों के ऊपर सोलर पैनल लगाया है, 8141। योजना के तहत प्रदेश में पहले चरण में 5 लाख घरों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य है। राजस्थान सरकार घरों पर सोलर पैनल लगाने के लिए प्रति घर 1,000 रुपए का अनुदान देगी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रति घर कितना रुपए का सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाएगा? 1,000 रुपए। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क है NIRF 2024। देखिए भाई,
ये राष्ट्रीय संस्थागत जो रैंकिंग है वो किसने जारी की थी? शिक्षा विभाग ने, मंत्रालय ने जारी की थी। टॉप 100 में से राजस्थान के 4 इसमें संस्थान शामिल है। ओवरऑल में बिट्स पिलानी को मिला है 23वां स्थान, बिट्स पिलानी को 23वां स्थान, आईआईटी जोधपुर को 68वां स्थान, एमएनआईटी जयपुर को 82वां स्थान और एम्स जोधपुर को 83वां स्थान दिया गया है। इसमें राजस्थान के 4 संस्थान शामिल है इसमें रैंकिंग में। देश में टॉप संस्थान शीर्ष कॉलेज कौन से हैं? हिंदू कॉलेज दिल्ली का। शीर्ष मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे एम्स नई दिल्ली और पीजीआईएमआर चंडीगढ़। शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थान कौन कौन से? आईआईटी मद्रास और कौन सा? आईआईटी दिल्ली। शीर्ष यूनिवर्सिटी कौन सी है? आईआईएससी बेंगलुरु, जेएनयू नई दिल्ली, समग्र कैटेगरी में आईआईटी दिल्ली और प्रबंधन संस्थान श्रेणी में आईआईएम अहमदाबाद। ये शीर्ष यूनिवर्सिटी के अंदर शामिल आ जाएगी। जन आधार मॉडल राजस्थान, जन आधार मॉडल राजस्थान, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है। ये देखो आधारित क्या है? एक नंबर एक कार्ड एक पहचान, एक नंबर है एक कार्ड और एक पहचान। राजस्थान की जन आधार योजना के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से पूर्ण पारदर्शिता के साथ में पात्र अभ्यर्थियों तक इसको पहुंचाया जा रहा है। और चर्चा में हाल ही में जन आधार मॉडल राजस्थान को अरुणाचल प्रदेश ने लागू करने का फैसला लिया है। राजस्थान का जन आधार का जो मॉडल है अरुणाचल प्रदेश ने भी इसको लागू करने का फैसला लिया है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है, तो ये पीछे वैसे आ भी गया है, हमने पढ़ लिया इसके बारे में। प्रावधान है इसमें क्या है कि 1 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पैनल के ऊपर 30,000 रुपए की सब्सिडी है और 2 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पैनल पर 60,000 रुपए की सब्सिडी है और 3 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पैनल पर 78,000 रुपए की सब्सिडी है। राज्य में 5 लाख घरों का लक्ष्य इसमें रखा गया है। योजना के तहत प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाए जाने का प्रस्ताव है। इसमें मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां बाउचर योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां बाउचर योजना है। देखो साथियों, इसकी शुरुआत हुई थी कब? 8 अगस्त 2024 को। इनका संबंध पढ़ेंगे तो गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क सोनोग्राफी है। योजनाओं के तहत जिन सरकारी स्कूलों में सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध नहीं है उन क्षेत्रों में दूसरी या तीसरी तिमाही यानी कि 3 से लेकर 6 अथवा 6 से लेकर 9 महीने की गर्भवती महिलाओं की निजी सेंटर्स को सरकार की ओर से एक सोनोग्राफी के ऊपर 450 रुपए का भुगतान किया जाएगा। गवर्नमेंट की ओर से भुगतान होगा और यह पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे राजस्थान में 12 जिला भरतपुर फलोदी जिलों में लागू किया गया था जो 8 मार्च 2024 को हुआ था। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां बाउचर योजना की बात करेंगे, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे किन जिलों में लागू हुआ? भरतपुर 12 फलोदी में, भरतपुर 12 फलोदी में लागू हुआ था और शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 2024 को। गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क सोनोग्राफी के लिए इसकी उद्देश्य है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। ई प्लेन योजना है। देखो भाई, ई प्लेन की बात करेंगे, ई प्लेग है, ई प्लेग, ई प्लेज है, ई प्लेज, ई प्लेज, ई प्लेज अभियान शिक्षा विभाग के द्वारा इसका संचालन किया गया है। स्कूली बच्चों को नशे से बचाने के लिए अभियान की शुरुआत हुई थी और इसके तहत स्कूल में कक्षा 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को महीने में 1 दिन टास्क देगा। इसमें बच्चे अपने अभिभावकों की मदद से सोशल मीडिया के ऊपर नशे से दूर रहने से संबंधित एक संदेश प्रसारित करेंगे। टीम के द्वारा स्कूल के 100 गज के दायरे में, अब ध्यान दीजिएगा कितने दायरा है, 100 गज के दायरे में किसी भी तरह का तंबाकू का प्रोडक्ट बेचने, नशा संबंधी सामान बेचने के वालों पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा? 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। 100 गज के दायरे में कोई भी तंबाकू का प्रोडक्ट बेचता है, प्रसार करता है तो उसके ऊपर 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। नेक्स्ट, लाडो प्रोत्साहन योजना। पहले आपने पढ़ा पोषित लाडो अभियान 12 में चलाया गया था प्रगति की थीम पे, एनीमिया से मुक्ति के लिए। अब कौन सा है? लाडो प्रोत्साहन योजना है। तो लाडो प्रोत्साहन योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 2024 से और लाभ क्या है? गरीब परिवार में जन्म लेने वाली बालिकाओं के पालन पोषण की चिंता माता पिता को नहीं हो, इसके लिए बालिका जन्म से लेकर के 21 साल तक पूरी करने पर राज्य सरकार के द्वारा, अब देखिएगा, एक तो है 1 लाख रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। राशि कितनी है? 1 लाख की राशि।
और वो भी कितनी किस्तों में है? 7 किस्तों में उपलब्ध करवाई जाएगी। कितनी एज होने पर? 21 वर्ष की उम्र पूर्ण करने तक है 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। किस्त, पहली किस्त की पढ़ेंगे। पात्र चिकित्सा संस्थान में प्रसव के समय बालिका के जन्म पे कितनी है? 2500 रुपए। दूसरी किस्त पढ़ेंगे, आयु 1 वर्ष एवं समस्त टीकाकरण, सारे टीके लग जाते हैं बच्चे के, तो कितने? 2500 रुपए हैं। तीसरा है, राजकीय अथवा राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में पहली क्लास में जब बच्ची एडमिशन लेती है तो कितने? 4000 रुपए मिलते हैं। चौथी किस्त, राजकीय अथवा राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में 6ठी क्लास में एडमिशन लेने पे कितने मिलते हैं? 5000 रुपए। और पांचवी किस्त, राजकीय या फिर राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में 10वीं क्लास में कितने हैं? 11000 रुपए। और इसके बाद हम बात करेंगे, जब बच्ची 12वीं क्लास में प्रवेश लेती है तो कितने मिलते हैं? 25000 रुपए 12वीं क्लास में है। जब बच्ची 7वीं किस्त की बात करेंगे, राजकीय राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर या 21 वर्ष की आयु पूरी करने पर कितने मिलते हैं? 50,000 रुपए है। पहले की 6 जो किस्तें हैं उनमें मिलाकर के 50,000 रुपए। और अब हम 21 साल की बात करेंगे पूरी होने पर या कॉलेज से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कितने मिलते हैं? 50,000 रुपए है। बिहेवियरल लैब का उद्घाटन हुआ है। देखिए साथियों, 30 जुलाई 2024 को मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा इसका शुभारंभ हुआ था। स्थान कहां से है? राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आरस्केट जयपुर में हुआ। लैब का उद्देश्य क्या है? वर्कफोर्स तैयार करना है जो उपभोक्ताओं के रूप में मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली, भावनाओं, व्यवहार को समझ सके। एमओयू किसके साथ में हुआ? आईआईएम जो उदयपुर के साथ इसका एमओयू हुआ है। अन्य उद्घाटन कहां पे हुआ? साइबर सुरक्षा सिमुलेशन लैब और ब्लॉकचेन एक्सपीरियंस सेंटर पे। नेक्स्ट है, पहला कैंप सोनभद्र जिला प्रशासन ने लगाया था। आगे चलते हैं, निःशुल्क दवा योजना, ये महत्वपूर्ण है। निःशुल्क दवा योजना केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी रैंकिंग में देश भर में निःशुल्क दवा योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान ने पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। दूसरा स्थान किसको मिला है? तेलंगाना को मिला है। पहला राजस्थान, दूसरा तेलंगाना। पीछे हमने पढ़ लिया इसके बारे में। जिला रैंकिंग में राजस्थान की बात करेंगे। जिला रैंकिंग में बात करूं, देश में पहले स्थान पर राजस्थान है, लेकिन जिले रैंकिंग में पहला स्थान मिला है बीकानेर को, फर्स्ट स्थान। सेकंड स्थान किसको मिला है? डूंगरपुर को। और थर्ड स्थान किसको मिला है? जैसलमेर को है। तो बीकानेर, डूंगरपुर, जैसलमेर, बीकानेर, डूंगरपुर, जैसलमेर को है। निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत देखिएगा, शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2011 को। 2 अक्टूबर 2011 को शुरुआत हुई। वित्त पोषण है केंद्र सरकार, राज्य सरकार। केंद्र सरकार का 60 है, स्टेट गवर्नमेंट का कितना? 40% है। दवाओं की संख्या कितनी है? 1594 इसमें दवाओं की संख्या है। आदर्श आंगनवाड़ी, देखिए राज्य में 2365 आदर्श आंगनवाड़ी बनाई जाएगी। कितनी बनेगी? 2365 आदर्श आंगनवाड़ी की स्थापना की जाएगी। आंगनवाड़ियों में सप्ताह में 3 दिन दूध दिया जाएगा, तो यही में इंपोर्टेंट है। पन्ना दया बाल गोपाल योजना में कितना था? 6 दिन था। तो आदर्श आंगनवाड़ी में सप्ताह में 3 दिन दूध दिया जाएगा, जिसमें बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाया जा सकेगा। वर्तमान में राज्य में कितनी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है? 62,000 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। ध्यान दीजिए, क्लास की पीडीएफ आपको जीके विद राकेश जांगीर टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट है शिक्षा सप्ताह है। भाई इंपॉर्टेंट है, शिक्षा सप्ताह है। सरकारी स्कूलों के बच्चों में गतिविधियां आधारित कार्यक्रमों में रुचि जगाने के उद्देश्य से स्कूल शिक्षा परिषद ने स्कूलों में 22 से लेकर के 28 जुलाई 2024 तक शिक्षा सप्ताह बनाया। तो भाई शिक्षा सप्ताह कब से कब तक बनाया है? 22 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई 2024 तक है। स्कूल शिक्षा परिषद, ये प्रश्न इंपोर्टेंट आपके स्कूल एजुकेशन मैनेजमेंट में भी है, रेट में भी है। स्कूल शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ था? 4 दिसंबर 1957 को इसका गठन हुआ। अब बात करेंगे गतिविधियां। देखिए भाई 22 जुलाई की बात करेंगे तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल डे है। शिक्षा सप्ताह के अंदर टीचिंग लर्निंग मटेरियल डे है।
बात करेंगे पोषण ट्रैकर रिपोर्ट है। देखिए पोषण ट्रैकर रिपोर्ट की बात भी सुन लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न भी आने लायक प्रश्न है, पोषण ट्रैकर रिपोर्ट से भी है। देखो भाई, पोषण ट्रैकर एक मोबाइल अथॉरिटी एप्लीकेशन है और इसका मंत्रालय की बात करें, कौन सी मंत्रालय की है? महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जारी हुई है, जारी करता है। राजस्थान में वर्तमान में 1.94 लाख बच्चे कुपोषित हैं, 1.94 लाख बच्चे कुपोषित हैं। सर्वाधिक जो कुपोषित जो बच्चे हैं वो कहां पे? उदयपुर में है। सर्वाधिक कुपोषित बच्चों की संख्या कहां पर? उदयपुर जिले में। सबसे कम कुपोषित जो बच्चे हैं वो कहां पर? जैसलमेर में। दोनों इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक कुपोषित बच्चे उदयपुर में है, सबसे कम कुपोषित बच्चे कहां पर? जैसलमेर में। और राज्य में 1908 बच्चे अति गंभीर कुपोषण के शिकार हैं। तो अति गंभीर कुपोषित जिले पढ़ेंगे ना, तो नंबर 1 पे उदयपुर है, नंबर 2 पे दौसा है, नंबर 3 पे बांसवाड़ा है, फिर 4 पे अजमेर है और 5 पे पाली है। तो सबसे कम कुपोषित बच्चे वाले 5 जिले तो जैसलमेर, कोटा, धौलपुर, चूरू और श्री गंगानगर है। स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप है। राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना का नाम बदल करके स्वामी, अब देखो राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप किया गया है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? राजस्थान के मेधावी छात्रों को दुनिया के शीर्ष देश विदेश विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है। प्रावधान, इस योजना के तहत सीटों की संख्या कितनी रहेगी? 500 रहेगी। विदेशी संस्थानों में पढ़ाई है तो सीट कितनी है? 300। विदेशी संस्थान में सीट कितनी है? 300 है। देश के टॉप 50 शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई के लिए सीट कितनी है? 200 है। और नोट, पूर्व में चयनित 500 विद्यार्थियों में से 150 छात्र विदेशी संस्थाओं हेतु चयनित किए जाते थे। पात्रता, स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल छात्र इसमें पात्र रखते हैं। अवधि ही आवेदन के लिए क्या है? 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 15 जनवरी 2025 है। ठीक है, 25। अब हम बात करेंगे लाभ। यदि पारिवारिक आय 8 लाख से हो तो ये थोड़ा देख लेना आप इनके बारे में। अब है इसके अंदर देखो साथियों, तो ये थी आपकी करंट की बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमने क्लास स्टार्ट की आपकी। इसमें नहीं केवल सेकंड ग्रेड के लिए या अन्य विभाग की भर्तियों के लिए, बल्कि तृतीय श्रेणी अध्यापक जो पात्रता परीक्षा भी है, मुख्य परीक्षा भी है, उसमें सबसे बड़ा जो अहम पहलू है वो है शिक्षा कल्याणकारी योजना, शिक्षा के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार, शिक्षा के नवीनतम जो नवाचार, पोर्टल, प्रखर अभियान, शिक्षा सेतु, जैसे स्वास्थ्य जांच शाला सम्मेलन जो ऐप, शिक्षा स्वास्थ्य की जो जांच अभियान है, सरकार का रीडिंग जो कैंपेन है, शिक्षा सप्ताह है, पोषित लाडो प्रोत्साहन, पीएम मातृ वंदना कार्यक्रम, जितने भी जो एजुकेशन सेक्टर के हमने जो कार्यक्रम सरकार ने संचालित किए हैं वर्तमान सरकार के द्वारा, हमने समग्र को एक साथ यहाँ पे पिरो दिया है। तो मुझे पूरा उम्मीद है ये क्लास आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम, थर्ड ग्रेड एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम सभी में मोस्ट इंपोर्टेंट और किफायती साबित होगी है। इस क्लास की पीडीएफ आपको जीके विद्या के जाएंगे टेलीग्राम में मिल जाएगी। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। क्लास अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।